हाय गाइस, वेलकम टू रॉन्ग कैनवास रजिस्टर्स आर्ट रूम। ये फोटोशॉप का तीसरा क्लास है। आज इस क्लास में मैं आपको जो टूल्स सिखाने वाला हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसका नाम है सिलेक्शन टूल्स। फोटोशॉप में ना बहुत सारा सिलेक्शन टूल्स है। ठीक है, मैं आपको सब सिलेक्शन टूल्स के बारे में जानकारी दूंगा। उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि कौन सा सिलेक्शन टूल्स आपके लिए काम करने में आसान होता है। इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, जो लोग मेरा पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं उन लोग वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि आगे जाने में आपको बहुत ही आसान लगेगा, नहीं तो प्रॉब्लम आ सकता है। और जिन लोगों को पता नहीं है, जिन लोग मेरे इस क्लास में नए हैं, उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, मैं फोटोशॉप का पूरा एक सीरीज़ स्टार्ट कर चुका हूँ। उस सीरीज़ में एकदम बेसिक लेवल से एडवांस लेवल का मैं काम दिखाऊँगा आपको। तो मेरे ये सीरीज़ पूरा देखिए और एक भी वीडियो को स्किप मत कीजिए। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। चलिए क्लास शुरू करते हैं। हाँ, चलो शुरू करते हैं। मैं क्या किया, एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट किया। आपको पता ही है कैसे करते हैं। ठीक है, अब मैं पिछले क्लास में आपको दिखाया था ट्रांसफॉर्म वगैरह। ठीक है, अब इस क्लास में मैं थोड़ा टूल्स पे चलता हूँ। अब ये जो टूल्स है, ठीक है, ये पॉलीगोनल लैसो टूल्स है। अब इसमें देखो, अब इसमें ना अगर जूम करोगे, देखो अब क्या हो रहा है ना, ये देखो और एक टिक है। आप इस पर क्लिक करोगे ना, देखो प्रेस करके रखोगे क्लिक करके, तो दो ऑप्शन आपको दिख रहा है, एक लैसो टूल है, एक पॉलीगोनल लैसो टूल है। एल पकड़ के दो ही आ जाता है। ठीक है, साइड में शॉर्टकट कीज लिखा हुआ है। चलो इसके बारे में अब आपको दिखाता हूँ। अब एक ये क्या है। ओके, स्क्रीन को बड़ा कर दिया। अब ये जो लैसो टूल है ना, ये ऐसे ऐसे अब ऐसे ऐसे कुछ करोगे, अब कहीं पर भी छोड़ दोगे ना, ये फर्स्ट पॉइंट को वो मार्च कर लेगा, आई मीन जोड़ देगा। अब देखो ये एक सिलेक्शन हो गया मैनुअल। मैंने ग्रीन कलर है, मैं ग्रीन कलर ले लिया, देखो एक शेप क्रिएट हो गया ना। ये था कि पॉलीगोनल आई मीन लैसो टूल। ठीक है, अब ये ना ऐसे करके अब छोड़ दोगे कहीं पर भी, ये लास्ट पॉइंट फर्स्ट पॉइंट वो ऑटोमेटिकली मार्ज हो जाएगा। कहीं पर भी कुछ भी करके ऐसे ऐसे कुछ भी करके छोड़ दो, ये ऐसे हो जाएगा। देखो, ठीक है, ये काम पे आता है। क्या काम पे आता है आपको बताऊंगा। ओके, अब ये था एक ऑप्शन, सॉरी। अब इसके नीचे क्या है, पॉलीगोनल लैसो टूल है। ये क्या ऐसे काम करता है, एक क्लिक किया, फिर दूसरा जगह क्लिक किया, अभी ऐसे 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 ऐसे। अब मेरे को खुद जाके इसको जो फर्स्ट पॉइंट है ये, इसमें क्लिक करना पड़ेगा, तब देखो तब ये पूरा कंप्लीट होगा, नहीं तो अब कहीं पर भी छोड़ दोगे नहीं जाएगा। और एक बात दिखाता हूँ, ये देखो, ठीक है, देखो कहीं पर भी, अब कहीं पर भी जाओगे, अब जब तक आप फर्स्ट पॉइंट में नहीं जोड़ते ना इसको, वो चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा। अब मैं जाके इसको फर्स्ट पॉइंट पे जोड़ा, अब देखो ये ऐसा कुछ आ गया। ये दिखने में बहुत ख़राब लग रहा है, मगर आप क्या कर सकते हो आपको दिखाता हूँ। सपोज ऐसे कर लिया, एक ऐसा कर दिया, फिर ऐसा कर दिया। शिफ्ट पकड़ूंगा तो स्ट्रेट जाएगा, हाँ लाइन, और शिफ्ट नहीं पकड़ूंगा तो नहीं। अब शिफ्ट छोड़ दिया, ऐसे जा रहा है, कैसे भी है। शिफ्ट पकड़ूंगा तो देखो ऐसे ऐसे जा रहा है। ठीक है, अब फर्स्ट पॉइंट में आके मेरे को ऐसा हो गया। अब ऐसे कोई कलर ले लो तो ऐसा शेप आपको हो जाएगा। देख लिया ना। अब ऐसे क्या कर सकते हो, ऐसे करके आप ऐसे कुछ ऐसे कर लो, कुछ भी। मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ, डोंट टेक इट फाइनल। ये सब टूल्स आप जानते हो। ये क्या कैंडल जैसा लग रहा है, ठीक है, कर सकते हो। ठीक है, अब ये वाला टूल्स पे आते हैं, क्विक सिलेक्शन टूल्स और मैजिक वन टूल्स। इसके पहले मैं एक पिक्चर लेता हूँ, मैं ओपन करता हूँ एक पिक्चर। ठीक है, सपोज़ ये रोज़ मेरे पास है, ये रोज़ मैं पिक्चर ले लिया। अब इसका क्या काम है, अब मैं क्या करूँगा ना, ये रोज़ को क्विक सिलेक्शन से इस इमेज से, अब ये एक ही इमेज है, ठीक है, अलग करूँगा। अब क्या कैसे कर सकते हैं, क्विक सिलेक्शन टूल क्या होता है। अब ये टूल आप जो आपका कीबोर्ड पे सेकंड ब्रैकेट है, जो ब्रैकेट क्लोज होता है, वो वाला बटन प्रेस करोगे तो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब और जो ओपन होता है सेकंड ब्रैकेट,
वो वाला बटन प्रेस करोगे तो छोटा हो जाएगा। देखो ये छोटा हो रहा है, अब ये बड़ा हो रहा है, ठीक है। अब मैं इसको काम पे लाता हूँ, ये कैसे काम करता है। इसको ना शिफ्ट पकड़ के प्रेस करना पड़ेगा, जो ऑब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर रहे हो। देखो मैं शिफ्ट क्लिक किया हुआ हूँ, अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, ये जस्ट क्लिक करते जा रहा हूँ। अब ये बड़ा जगह, ये इसलिए इसको बड़ा कर लिया था, अब छोटा है इसलिए वो छोटा कर रहा हूँ। कैसे छोटा बड़ा करते हैं आपको बताइए अभी। देखो अब ना ये सिलेक्ट हो गया पूरा। अब इसको क्या करूँगा, कंट्रोल जे, आपको पता ही है लेयर डुप्लीकेट, ये सिलेक्शन था, अब इसको डुप्लीकेट करना था मुझे, कंट्रोल जे और कमांड जे मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब देखो ये वाला ऑफ कर रहा हूँ लेयर, ये देखो ये अलग हो गया है ना, अलग हो गया ना। अब ये वाला पेज को मैं नीचे लाया, इसको ना ऐसे ड्रैग करके मैं इधर लाया। कैसे लाया, ये मूव टूल है, हाँ, ये मूव टूल को पकड़ के ऐसे ड्रैग करके लाया। अब अगर कोई भी इमेज आपको दूसरा कुछ डॉक्यूमेंट में लाना है तो आपको मूव टूल का ये वाला जो टूल है ना, एकदम फर्स्ट क्लास में मैंने दिखाया था ये मूव टूल पकड़ के आप उस एक इमेज से दूसरे इमेज पे ले जा सकते हो, ठीक है। देखो ये मैंने ला के छोड़ दिया। अब ये वाला इसका क्या है, आपको प्रॉब्लम आएगा तो मैं इसको लेके इधर फिक्स कर देता हूँ, इसको डिलीट कर दिया, फिर मेरा ये आ गया। अब क्विक सिलेक्शन टूल्स तो मैंने आपको सिखा दिया। मैजिक वन टूल्स, ये मैजिक वन टूल्स क्या होता है, ये टूल्स बड़ा छोटा नहीं होगा, ये एक ही जैसा लगेगा आपको। इससे आप क्या सिलेक्ट कर सके हुए। अब देखो इससे ना मैं ये वाला क्लिक करूँगा ना, ये कलर प्रेस करके लेगा, ये ना जो कलर पे आप क्लिक करोगे, अगर रेड का ये वाला लाइट वर्जन में क्लिक किया वो लाइट वर्जन ही सिलेक्ट हो, एक ही तरीके का कलर ही वो सिलेक्ट करेगा। कोई ग्रेडियंट उतना ज़्यादा सिलेक्ट नहीं कर सकता, ये सॉलिड कलर लगभग सिलेक्ट कर सकता है। तो मेरे इधर सॉलिड कलर कौन सा, एक सिर्फ ये बैकग्राउंड वाइट है जो सॉलिड है, तो मैं वाइट पे क्लिक किया। देखो ये पूरा सिलेक्शन आप देख सकते हो, मैं थोड़ा फाइल साइज बड़ा कर दूंगा। देखो ये जो रोज के साइड से पूरा सिलेक्शन, इवन ये छोटा भी सिलेक्शन है ना जो फ्लैट कलर, सब ले लिया। अब मैं इस सिलेक्शन को रिवर्स करूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं सिलेक्शन किया था सिर्फ ये, अब ये वाला सिलेक्शन नहीं है मेरा, ये छोड़ के बाकी अगर मैं आप कलर डालोगे, देखो ये उल्टा सिलेक्शन है ना, तो रेड मेरा रोज सिलेक्शन नहीं है, उल्टा सिलेक्शन है, ठीक है। अब मैं फिर वापस चला जाता हूँ, ये सिलेक्शन तो उल्टा आ गया, इसको सीधा करना कैसा है, कैसे सीधा करोगे, इसको इन्वर्स कैसे करोगे, हाँ, कंट्रोल शिफ्ट आई। देखो ये भी बॉक्स के चारों साइड से सिलेक्शन था, अब चारों साइड से नहीं है। अब इसको कलर फिल करोगे तो देखो ये वाला पे सिलेक्शन आ रहा है, पूरा रोज पे सिलेक्शन आ गया, ठीक है। तो ये बहुत काम का चीज़ है। इधर क्लिक किया, अगर कंट्रोल जे किया तो ये देखो वाइट लेयर आ गया, ठीक है। अब इसको डिलीट किया, फिर इसको क्लिक किया, कंट्रोल शिफ्ट आई किया, सिलेक्शन इधर आ गया, ये वाला को छोड़ के अब कंट्रोल जे किया, देखो पहले वाला रेड रोज मेरा आ गया। ये आप क्विक वन से भी कर सकते हो, मैजिक टूल वन से, क्विक सिलेक्शन टूल से भी कर सकते हो, मैजिक वन टूल से भी कर सकते हो। दोनों का तरीका अलग अलग होता है। अभी आपको शायद दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि अगर ये टूल से काम हो जा रहा है तो इस टूल का ज़रूरत क्या है। ये आपको मैं इस क्लास में बताऊंगा तो आपको प्रैक्टिकली समझ में नहीं आएगा। आपको जब मैं थोड़ा नेक्स्ट क्लास में एडवांस वर्जन में जाऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा कि इस टूल का क्या काम पे लगता है, इस टूल और ये टूल क्या काम के लिए है, तो आपको वो पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी आपने क्या क्या काम में आता है वो सीख लिया, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो मैंने कर दिया, इधर भी मैंने इस इमेज पे भी मैंने लाके छोड़ दिया था। अब इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसका काम हो गया। और ये डबल हो गया, इसको भी एक को डिलीट कर देता हूँ, जस्ट पकड़ के डिलीट करो, डिलीट हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, अब ये बॉक्स को मैं ओपन करूँगा। सेम तरीके से आप बॉक्स को भी मैजिक वन कर दो, क्लिक कर दो, मैजिक वन टूल लेके कंट्रोल शिफ्ट आई इन्वर्स कर दो, अब कंट्रोल जे कर दो, बॉक्स सिलेक्ट हो गया मेरा, देखा। अब बॉक्स को मैं इधर लाके छोड़ दिया। अब ये कंट्रोल टैब, अब ये कंट्रोल टैब प्रेस करोगे ये चेंज होगा। देखिए ये सिलेक्ट हो गया,
अब ये सिलेक्ट हो गया। अब इधर मैं इसको ला के छोड़ देता हूँ, आपको समझ में प्रॉपर आएगा। देखो एक बार ये सिलेक्ट हो रहा है, एक बार ये सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है। ये मेरा दरकार नहीं है, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ डोंट सेव करके। अब इसमें मैं बॉक्स को भी लाया, इसमें मैं रोज़ को भी लाया। थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा जब जितना मैं क्लास बढ़ता जाऊँगा आपको समझ में आएगा थोड़ा थोड़ा डिज़ाइन कैसे होता है, क्योंकि मैं बताया जो चीज़ मैं टूल्स दिखाऊंगा वो टूल्स आपको कैसे काम पे आएगा वो हम आपको दिखाऊंगा एवरी क्लास में। अब मैं क्या किया, इसको और एक डुप्लीकेट करके रख कर दिया, ये वाला ये आई ऑफ करके रख दिया। अब नीचे वाला इसमें आ गया, I mean इस पे। अब इसको पकड़ के ना मैं क्या करूँगा, छोटा कर दूँगा। हाँ ये देखो छोटा कर दिया, ठीक है। ऐसे करके और भी ना इसको और एक छोटा कर देता हूँ, ये देखो और भी एक, कि मैं इसको छोटा कर देता हूँ ऐसे ऐसे करके, मतलब डुप्लीकेट कर देता हूँ। अब ये तीनों को ना मैंने क्या किया, पहले क्लास में बताया मार्च कर दिया, कंट्रोल ई और कमांड ई। हाँ अब इसको क्या किया, आपको पहले से ही पता है, ऐसे करके डिस्टोर्ट करता है, पहले वाला क्लास में मैं बताया था। तो अब ये देखो ऐसा हो गया। अब ये क्यों किया, अब ये ना ये बॉक्स को पकड़ के ये जो ट्रांसपेरेंट दिख रहा है ना, ये जो ट्रांसपेरेंट दिख रहा है एरिया, इसको इसमें अब क्लिक करोगे ना, अब देखो ये वाला बॉक्स सिलेक्शन आ गया, बॉक्स का शेप का एक सिलेक्शन ले लिया, ठीक है, देख लिया आपने। अब क्या करूँगा, ये वाला मेरा लेयर कौन सा सिलेक्ट है, लेयर है मेरा रोज़ वाला, ठीक है। अब मैं इसको डिलीट कर दूंगा। अगर डिलीट करूँगा तो क्या होगा, ये जो सिलेक्शन है वो वाला पोर्शन जो सिलेक्शन के अंदर था वो डिलीट हो गया, कंट्रोल जेड। मुझे ये डिलीट करना नहीं है, मुझे कंट्रोल शिफ्ट आई, इसीलिए मैंने अभी बताया इन्वर्स। ये देखो ये वाला छोड़ के ये वाला पोर्शन, बाहर वाला पोर्शन सिलेक्ट हो गया था। अब देखो इसको डिलीट कर रहा हूँ, अब देखो ये कैसे आता है, ऐसे, ठीक है। अब इसको थोड़ा ऐसे मूव करो, ये कैसे कुछ करो, कुछ भी एक। अब दूसरा इमेज लेके और दूसरे इमेज और एक इमेज के ऊपर कैसे बैठाओगे मैं आपको ये दिखा दिया। अब इसको डुप्लीकेट करना है कर लो, इसको पहले वाला कैसा होता था हॉरिजॉन्टली फ्लिप करना है कर लो, इसको फिर से डिस्टोर्ट करना है कर लो। मैंने क्यों ये बॉक्स लिया आपको समझ में आ रहा है ना। अभी एक वाला इमेज से एक इमेज से दूसरा इमेज कैसे क्रिएट करूँगा, उसको उसके ऊपर कैसे मैं उसको स्टिक करूँगा, इसीलिए मैं ये वाला बॉक्स लिया था, क्योंकि आपको समझ में आएगा। मैं जो भी काम कर रहा हूँ, देखा आपने वो जो टूल्स मैंने आपको दिखाया उसको लेके ही, I mean उसको लेके ही मैं काम कर रहा हूँ, उसको छोड़ के कुछ भी एक्स्ट्रा टूल पे मैं काम नहीं कर रहा हूँ। जितना हम लोग दिखाएंगे, ठीक है, हम दिखाएंगे उतना पे ही हमको आप एप्लीकेशन दिखाएंगे कैसे कैसे काम कर सकते हो। आगे जाके जाते जाते ये थोड़ा एडवांस हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा फास्ट लगेगा। अब देखो ये लग रहा है ना बॉक्स के ऊपर मैं इसको चिपकाया डिज़ाइन जैसा एक, है ना। तो आप ये दो टूल्स और ये टूल्स से भी ऐसे कर सकते हो। हाँ अब मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, और एक चीज़ आप कर सकते हो, ये तो मैंने बॉक्स को सिलेक्ट करके ले लिया था, ठीक है। अब इसको मैं ऐसे, सॉरी थोड़ा इसको छोटा कर देता हूँ, पता है आपको कैसे छोटा करता है, ऐसे ऐसे तीनों को फिर मैं प्रेस किया, ठीक है, मार्च कर दिया। अब ना ये ओपासिटी है, देखो ये लेयर है, इस लेयर में ऐसे इधर लेयर पैनल में ऐसे ओपासिटी है। ये ओपासिटी ना आप इधर देखो, इसको ला रहा हूँ, ओपासिटी आप कम करोगे, ठीक है, डाउन करोगे, देखो ये ऊपर वाला जो लेयर है उसका ओपासिटी डाउन हो रहा है, मगर नीचे वाला जो लेयर है वो दिख रहा है। तो अब क्या करना है, आपको ये देखो, सॉरी, अब आपको ये वाला जो मैं पॉलीगोनल लैसो टूल आज ही दिखाया इसको लाना है। ये है देखो, ऐसे करके आप ले लिया कुछ भी। अब ऐसा हुआ, अब क्या बोला था, फर्स्ट पॉइंट पे जोड़ना है, फर्स्ट पॉइंट पे जोड़ दिया। अब ये वाला देखो सिलेक्शन हो गया। अब इसको पकड़ के ना ऐसे डिलीट कर सकते हो। अब ये जो ओपेसिटी है कम था, ये ओपेसिटी देखो अब बढ़ गया। अब समझ में आया ये वाला टूल्स आप कैसे काम पे लगाओगे और ये वाला टूल्स आप कैसे काम पे लगाओगे। अब आप कैसे काम करोगे ये आपके ऊपर है, मगर बहुत सारा टूल से आप एक ही काम कर सकते हो, इवन ये सिलेक्शन से भी। तो फोटोशॉप ऐसी एक सॉफ्टवेयर है, हाँ ऐसा एक सॉफ्टवेयर है फोटोशॉप, जो आप एक ही काम अलग अलग तरीके से काम कर सकते हो। I mean, अलग अलग तरीके से आप एक ही काम अलग अलग तरीक़ों से कर सकते हो। अब आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए इजी प्रोसेस कौन सा है।
फ़ोटोशॉप में। मैं आपको टूल्स तो पूरा ही दिखाऊंगा, मगर आपको कौन सा सबसे ज़्यादा इजी लगता है वो आप डिसाइड करोगे। इसको लेके करना है या ये टूल्स को लेके करना है, इसको क्लिक करके करना है, जो आपकी मर्ज़ी, काम तो एक ही जैसा होगा। ठीक है, चलो आज के क्लास में मैं ये 2 टूल्स सिखाया और पिछले वाला क्लास में क्या सिखाया उसको लेके, और एक डिज़ाइन कैसे क्रिएट कर रहे हो आप लोग, वो छोटा मोटा ही डिज़ाइन है फ़िलहाल, मगर कैसे कर रहे हो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो मैंने एप्लीकेशन आपको दिखाया। आप लोग भी प्रैक्टिस करो, मेरे कमेंट सेक्शन में या हमको शेयर कर सकते हो मेरे आईडी पे, मेरे इंस्टाग्राम फेसबुक पे। ठीक है, आपने उस टूल्स को लेके कैसे काम किया, आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है फिर भी आप बता सकते हो। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। तो गाइस ज़रूर बताइए आज का ये क्लास आपको कैसा लगा। आज जो टूल्स मैंने आपको सिखाया, पॉलीगॉन टूल या मैजिक वॉन्ड टूल जो भी है, वो कैसे एक इमेज से सिलेक्ट करके वो ऑब्जेक्ट दूसरा इमेज में आप ले जा सकते हो, जो आज मैं आपको दिखाया वो आपको सही लगा कि नहीं लगा, और किस तरीके से आप वो देखना चाहते हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और आपका कोई प्रॉब्लम हो रहा है काम करने में वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका जवाब दूंगा। तो चलिए आज का क्लास इधर ही ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो आने तक सही सलामत रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।